हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की एक रिवीजन सीरीज में हम आर्टिकल 312 का रिवीजन करेंगे। आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो डील करता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज। तो सबसे पहले हम तो ये जान जाते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज होते क्या है। तो तीन तरह के सर्विसेज जनरली इंडिया में हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज मतलब वो सर्विस जिसमें पर्सन वर्क अलोंग द अलोंग विथ या अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस का एग्जांपल आपको हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं, जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। देन उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इसमें जो पर्सनल्स होते हैं, दे वर्क अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स। उसके बाद पंचायती राज डेवलपमेंट ऑफिसर्स। तो ये सारे पोस्ट हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के लिए स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। अब कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी काम करते हैं। मींस दे वर्क एट बोथ। स्टेट गवर्नमेंट में भी काम करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी करेंगे। उन्हें हम कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, तीन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। एक तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ध्यान दीजिएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में आता है। अब इनका जो ऑल इंडिया सर्विस जो मेंबर्स हैं, इनका अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, सर्विस कंडीशंस, ये सारे के सारे फिक्स किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से के द्वारा। और वो वर्क करते हैं एट बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट लेवल। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या पहले सिर्फ दो ऑल इंडिया सर्विसेज थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस। 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी ऐड किया गया है। अब किस तरीके से ऑल इंडिया सर्विसेज में क्रिएशन होता है, किस तरीके से क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो इसका प्रोसेस दिया हुआ है आर्टिकल 312 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दो स्टेप में होगा, देयर विल बी टू स्टेप्स। स्टेप वन में सबसे पहले राज्यसभा को, हाउस ऑफ स्टेट्स को, एक रिजोल्यूशन पास करना होगा विथ 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजॉरिटी, कि इन नेशनल इंटरेस्ट इट इज रिक्वायर्ड कि कोई एक ऑल इंडिया सर्विस और क्रिएट किया जाए। आफ्टर दिस रिजोल्यूशन इज पास्ड, तब पार्लियामेंट बाय लॉ ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकती है। मींस फिर लोकसभा और राज्यसभा में ये एक्ट पास होकर के ऑल इंडिया सर्विस का क्रिएशन हो सकता है। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड किया गया है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कैन आल्सो बी मेड, बट प्रोसेस सेम रहेगा कि पहले राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगा विद 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, और फिर पार्लियामेंट बाय लॉ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज स्टैब्लिश करेगा। बट ये जो पोस्ट होंगे, दे विल नॉट बी पोस्ट इंफीरियर टू डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। मींस डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के लेवल, जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन का, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हाउ ऑल इंडिया सर्विसेज आर क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 312। थैंक यू फ्रेंड्स।